press the bell icon. It's free. मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज विशाल, योर लैंग्वेज ट्रेनर एंड द मोटिवेशनल स्पीकर। गाइस, कल हम लोगों ने बात की थी मैनर की और आज एक बार फिर से हम लोग मैनर की ही बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग कुछ अलग सीखने वाले हैं। जैसा कि कल हमने सीखा था लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लेकिन आज हम अपनी क्लासेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और बढ़ते हुए सबसे पहले आज हम जानेंगे परमिशन के बारे में कि आखिर हम लोगों से परमिशन कैसे ले सकते हैं। जनरली बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जब हम लोगों से परमिशन मांगते हैं, लोगों से कहते हैं कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूं, या इसी प्रकार से अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं तो परमिशन के लिए आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए, जनरली आज तक हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है शैल, लेकिन इसको शैल नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं शल। हाँ जी हाँ, इसको बोलते हैं शल। तो अगर आपको स्टार्ट करना है कोई काम तो आपने कहा क्या मैं शुरुआत कर सकता हूं, तो सिंपल सा बोलना है शैल आई स्टार्ट। सिंपल सा आपको बोलना है शैल आई स्टार्ट। तो शैल आई स्टार्ट का अर्थ हो जाता है कि क्या मैं शुरुआत करूं या क्या मैं शुरुआत कर सकता हूं। तो शैल आई स्टार्ट यानी क्या मैं शुरुआत कर सकता हूं, या कुछ और भी काम है उसके लिए भी आप कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने कहा क्या मैं जा सकता हूं, तो बोलते हैं शैल आई गो। अगर मुझे कहना हुआ कि क्या मैं जा सकता हूं, तो सिंपली बोलते हैं शैल आई गो। या आपने कहना हुआ कि सर क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मुझे लिखने की परमिशन है, तो सिंपली आप बोल सकते हो शैल आई राइट। यानी कि आपको कभी भी परमिशन लेना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सीधा आपको बोलना है शल, और शल का जस्ट बाद आपको आप करने वाले हो तो आप अपने आप को रखोगे, और लास्ट में जो भी आपका वर्क होगा, जो भी आपका काम होगा, उस काम को आप लास्ट में रख देंगे। जैसे शैल आई स्टार्ट, शैल आई गो एंड शैल आई राइट। गॉट इट गाइस? और ये तो हो गया, आप परमिशन ले रहे हो तो सामने वाला आपको जवाब भी देगा कि हाँ आप इस काम को कर सकते हैं, आपको पूरी परमिशन है। तो उसके लिए सिंपली आपको बोलना है सिर्फ और सिर्फ, और आपने बोलना है ओ श्योर। आपको बोलना है ओ श्योर। देखिए, जनरली इसके जवाब में आप यस या नो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप हाँ में जवाब देना चाहते हैं तो वहां पे सिंपल आपको बोलना होगा सिर्फ और सिर्फ ओ श्योर। सिर्फ और सिर्फ आपको बोलना है ओ श्योर। कोई भी आपसे कहता है लाइक शैल आई स्टार्ट, तो सिंपली आपको बोलना है ओ श्योर। शैल आई गो, ओ श्योर। शैल आई राइट, ओ श्योर। गॉट इट गाइस? ओके, सो वेल, ये आपका परमिशन था, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं लोगों से उनका हालचाल लेने की। कभी कभी होता है, जनरली हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका हालचाल लेते हैं या वो हमारा हालचाल लेते हैं। तो देखिए, हालचाल लेने के लिए लोग जनरली लाइक व्हाट्सअप या हाउ आर यू ऐसे वर्डों का यूज करते हैं, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। तो आप भी वही बोलोगे, लेकिन थोड़ा सा अपने सेंटेंस को ऑर्डिनरी ना बोल करके थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस आपको बोलना है, और ये आपको बोलना है जी हाँ, आपने बोलना है हाउ आर यू डूइंग। आपने बोलना है हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है डूइंग, तो ये मत सोचिएगा यहाँ पे डूइंग का यहाँ पे किसी काम को करने से मतलब नहीं, यहाँ पे काम करने का कोई मतलब नहीं है। डूइंग यहाँ पे दिस इज अ जस्ट काइंड ऑफ अ स्टाइल, ये एक प्रकार के स्टाइल है। यहाँ पे करने का, यहाँ पे डूइंग का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सा है हाउ आर यू डूइंग, यानी आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग यानी आप कैसे हैं। तो आप जो भी जवाब देंगे तो जनरली आप बोल सकते हो कि मैं ठीक हूं, आप इतना बोल सकते हो सिंपली, और आप बोल सकते हो आई एम गुड। आप बोल सकते हो आई एम गुड। और मान लीजिए अगर आपको गुड नहीं अच्छा लगता है तो आप और भी वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो आई एम वेल। अगर गुड नहीं अच्छा लगता तो आप बोल सकते हो आई एम वेल, या इसी साथ साथ और भी वर्ड है जो आप बोल सकते हो, और बोल सकते हैं आई एम कूल। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप चाहें तो गुड को हटा करके आप यूज कर सकते हैं। तो हो गया आपका आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम कूल। लेकिन अगर सामने वाले ने आपके बारे में आपका हालचाल लिया है तो मैनर ये कहता है कि आपको भी उसके बारे में उसका हालचाल लेना चाहिए, और जिसके लिए आप लास्ट में एक वर्ड आप बोलोगे, और आपने बोलना है एंड यू। आपने बोलना है एंड यू। एंड यू यानी कि आप कैसे हैं, और आप कैसे हैं। तो हो गया आपका हाउ आर यू डूइंग यानी आप कैसे हैं, आई एम गुड मैं ठीक हूं, एंड यू और आप कैसे हैं, आई एम वेल मैं ठीक हूं, एंड यू और आप कैसे हैं, या फिर आई एम कूल मैं ठीक हूं, एंड यू और आप कैसे हैं। तो सामने वाला भी आपको जवाब जरूर देगा, और वो भी आपसे कहेगा मैं भी ठीक हूं। तो मैं भी ठीक, तो उसके लिए बोलता है आई एम ऑल्सो। उसके लिए बोलता है आई एम ऑल्सो। आई एम ऑल्सो यानी कि मैं भी ठीक हूं। तो आज से आपके पास एक नया तरीका आ गया लोगों से हालचाल लेने के लिए। तो आज से कभी भी लोगों से हाउ आर यू मत बोलिएगा,
जब भी आपको कहना होगा हाउ आर यू, तो हाउ आर यू की जगह पे सिंपली आप बोलिएगा हाउ आर यू डूइंग। आंसर में आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम कूल, आई एम यू। तो लास्ट में जवाब देगा बोलेगा आई एम ऑल्सो। गॉट इट गाइस? तो वेल ये था आपका जो है, पहले हमने परमिशन की बात की, उसके बाद हमने हालचाल की बात की। थोड़ा सा बात करते हैं एक नई अलग चीज की, और वो है आपके कुछ मैजिक वर्ड। जी हाँ, अब कुछ बात करने वाले हैं कुछ मैजिक वर्ड के बारे में। हाँ, कुछ मैजिक वर्ड ऐसे होते हैं जो कि जब आप बोलते हैं, जब आप यूज करते हैं, तो सामने वाले को जो थॉट है या एक्सप्रेशन है उनको वो तुरंत का तुरंत चेंज कर देते हैं। जिसमें कि सबसे नंबर 1 आपका आता है, सबसे पहला थैंक्स। जी हाँ, सबसे पहला आपका आता है थैंक्स। अगर थैंक्स की बात करें तो थैंक्स का अर्थ होता है धन्यवाद करना। देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे फेवर में कोई काम करे या कोई बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान करे तभी हम उसको थैंक्स बोले, ये जरूरी नहीं है। एक छोटी छोटी कंडीशन में भी अगर आप थैंक्स बोलते हो तो आपकी एक अलग, आप कह सकते हैं कि अहमियत, एक इंपॉर्टेंस उस बंदे के मन में, उस बंदे के अंदर बन जाती है। तो थैंक्स बोलना आज से आपको स्टार्ट करना है। एक छोटा सा ये मौका अगर आपको मिले तो वहां पे आपको थैंक्स जरूर बोलना है। ऐसे ही दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका आता है सॉरी। दूसरा आपका आता है सॉरी। कहीं भी कभी भी आपसे कोई भी गलती हो जाए, चाहे गलती बड़ी हो या छोटी हो, कुछ भी हो, जब भी हम लोग बोलते हैं सॉरी, हम लोग बोलते हैं सॉरी। सॉरी का अर्थ एकदम से होता है कि मतलब कि गलती हो गई, हमें माफ करे। लेकिन लोगों में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, याद रखिएगा सॉरी, सॉरी वर्ड का यूज हम हर जगह पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हर जगह पे सॉरी नहीं कर सकते। याद रखिएगा सॉरी का यूज तब करते हैं अगर आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर डाली हो। आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर डाली है जो कि माफी लायक ना हो, जिसके लिए आपको माफ नहीं किया जा सकता है, उसके सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में वहां पे सॉरी बोलते हैं। लेकिन अगर आपने कोई नॉर्मल, कोई छोटी मोटी गलती कर दी, जनरली क्या होता है, आप रोड पर जा रहे होते हो तो आपसे किसी को धक्का लगता है तो वहां पे लोग बोलते हैं सॉरी। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं सॉरी। वहां पे सॉरी ना बोल करके वहां पे आपको बोलना चाहिए अपोलोजाइज। आपको बोलना चाहिए अपोलोजाइज। अपोलोजाइज यानी मेरी गलती है, इट मीन्स यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड दैट्स व्हाई यू आर सेइंग लाइक अपोलोजाइज। सो वेरेवर, कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि दैट इफ यू मेक अ सिंगल मिस्टेक, कहीं भी कोई भी गलती आप बनाते हैं, तो सिंपली आपको सिंपल से वहां पे आपको बोलना है कि आई अपोलोजाइज, माई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज एंड माई अपोलोजाइज। यानी मेरी गलती है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूं। ओके ओके, सो गाइस, हमने आज 3 चीजें सीखी, जिसमें सबसे पहला हमने सीखा परमिशन, दूसरा टू नो अबाउट समवन, एंड द थर्ड वन इज दैट स्पेशली द मैजिक वर्ड। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और समझ में नहीं भी आती है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर, कि आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, उनका आपको आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। तो गाइस, हमेशा की तरह चलिए अपनी क्लासेस को फिनिश करते हैं, और यहाँ पे मैं भी आपसे परमिशन लेना चाहूंगा। आपसे परमिशन लेना चाहूंगा, क्या मैं अपनी क्लासेस फिनिश कर सकता हूं? तो कहते हैं शैल आई लीव माई क्लास या शैल आई लीव नाउ। कहीं भी आप भी छुट्टी लेना चाहते हो, सिंपली आप भी मेरी तरह बोल सकते हैं शैल आई लीव नाउ। शैल आई लीव नाउ यानी क्या मैं जा सकता हूं? तो चलिए जवाब दीजिएगा, शैल आई लीव नाउ। ओके, शैल आई लीव नाउ। ओके, सो गाइस, कहते हैं कल मिलते हैं, यानी कि सी यू टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेस इन द क्लासरूम। Till then, put your hands and say adios. Okay, bye guys.